Hello, welcome to our channel एडवांस सेफ्टी वाला। पिछली बार डीजी फर्स्टली का मतलब RLI-CLI का एक 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में आपके साथ पास एक वीडियो लेके मैं आया था। आज हम लेके आए हैं और एक कोर्स जो डीजी फर्स्टली कंडक्ट कर रहा है मुंबई CLI में, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट में, जिसका नाम है 1 मंथ फुल टाइम सर्टिफिकेट कोर्स इन सेफ्टी एंड हेल्थ फॉर सुपरवाइजर्स टू बी एम्प्लॉयड इन हैजर्डस प्रोसेस इंडस्ट्रीज, जिसका कोर्स ड्यूरेशन है 182022, मतलब 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। आज हम इसका जो प्रॉस्पेक्टस है उसके बारे में डिस्कस करें। इस पे आप ये वेबसाइट खोलेंगे dgfastly.gov.in। ये जो लिंक डिस्क्रिप्शन है दैट विल आल्सो बी गिवन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर वीडियो। नाउ हम चलते हैं इस प्रॉस्पेक्टस देखने के लिए। इस प्रॉस्पेक्टस को क्लिक करके ऑलरेडी ओपन करके रखा है आपके लिए। दिस इज द प्रॉस्पेक्टस। कोर्स ड्यूरेशन ऑलरेडी बता दिया। ये हैं कोर्स कोऑर्डिनेटर श्री BN झा, डायरेक्टर सेफ्टी CLI। उनका मेल ID यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको नोट करके रखना पड़ेगा। दैट विल बी रिक्वायर्ड bnj@digifirstly.nic.in। वेन्यू है सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई। अभी इसमें एक चीज है, नॉमिनेशन में बी सेंट टू रीच द डायरेक्टर इंचार्ज इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवीजन सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट। इसमें आपको नॉमिनेशन भेजना पड़ेगा बिफोर ऑन और बिफोर 28 जुलाई। इसमें एक एग्जामिनेशन होने वाला है तभी सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसका क्या टर्म्स रहता है यहाँ पे दिया हुआ है। 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहेगा, लैबोरेटरी का लैब रहेगा, सेफ्टी हाइजीन एंड इंडस्ट्रियल मेडिसिन का 20 मार्क्स का, फिर ओरल एग्जामिनेशन होगा प्रोजेक्ट एंड लैबोरेटरी वर्क को लेके 10 मार्क्स का, देन रिटन एग्जाम 150 मार्क्स। टोटल आपको मिनिमम 50 से ऊपर मार्क्स कैरी करना है हर एक सब्जेक्ट के, तभी आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। हम अभी चलते हैं इसका कोर्स कंटेंट क्या क्या है। पहले ही है 1 मंथ फुल टाइम सर्टिफिकेट कोर्स इन सेफ्टी एंड हेल्थ which is being organized by Directorate General Factory Advice Service and Labor Institute। तो अभी हम कोर्स का डिटेल के बारे में जानते हैं। पहला है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में क्या क्या पढ़ाया जाएगा? फैक्ट्री एक्ट 1948, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, MSIHC रूल, इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट, इंडियन पेट्रोलियम एक्ट, बॉयलर एक्ट, गैस सिलेंडर रूल्स, insecticide acts and new code which is occupational health and safety code 2020। ये पूरा आपको स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में ये पूरा यूनिट आपको पढ़ाएगा। द नेक्स्ट वन इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन। एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स का जो मॉड्यूल है उसमें आप देख सकते हैं बेसिक फिलोसॉफी ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट प्रिवेंशन, नियर मिस रिपोर्टिंग, ये बहुत ज़रूरी है आपको इंडस्ट्री के लिए। Accident causation models, health and safety policy, types of hazards, principal factors, classifications, electrical safety as well as case study, इसके बारे में बताया जाएगा। बहुत ही important ये टॉपिक है। The next is identification of hazard and risk assessment। ये इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल, एज एन इंजीनियर। आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ाया जाएगा? प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, फॉल्ट एनालिसिस, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस जिसको हम FMEA या FEMA बोलते हैं, हैजर्डस एंड ऑपरेबिलिटी हैजर्ड स्टडी, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट HERA, एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेफ्टी प्रोफेशनल और प्रोडक्शन मैनेजर और प्रोडक्शन इंजीनियर or any in any engineering field you are working in plant,
in industry, this topic is very important. Next one is prevention and control techniques like hierarchy of controls, dilution and substitution, segregation, ये सब है. नेक्स्ट है केमिकल हजार्ड. केमिकल हजार्ड में दो तीन चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऐड किया हुआ है. जैसे आप 5.5 देख सकते हैं, लेबलिंग एंड हैजार्डस कम्युनिकेशन, हैजार्ड कम्युनिकेशन हैस्कॉम, जो बाकी एडीआईएस सिलेबस में पढ़ाया जाता है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है. नेक्स्ट हम देखते हैं फायर एंड एक्सप्लोजन हैजार्ड, ये तो कॉमन है. फिर हेल्थ हजार्ड ड्यू टू केमिकल एक्सपोजर, ये बहुत ज़रूरी है. जैसे PEL, TLV ऐसे टर्म्स आपको जानना ज़रूरी है. IDLH, LC50, LD50, टॉक्सिकोलॉजी, डोज वर्सेस रेस्पॉन्स रिलेशनशिप, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा. द नेक्स्ट मॉड्यूल इज केमिकल इमरजेंसी प्रोसीड्यूर. अगर आप एक केमिकल प्लांट में काम कर रहे हैं, आपके प्लांट में केमिकल स्टोरेज है, तो आपको सबसे पहले ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बनाना पड़ेगा. सभी का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना पड़ेगा. इवैक्यूएशन मेथड बताना पड़ेगा. इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर रखना पड़ेगा. मॉक ड्रिल्स ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन दिस मॉड्यूल केमिकल इमरजेंसी प्रोसीड्यूर. द नेक्स्ट वन इज काउंसलिंग एंड मोटिवेशन फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या है, इसमें हम मोटिवेशन मॉड्यूल तैयार करते हैं, ह्यूमन एरर को प्रेडिक्ट करते हैं, बिहेवियर वे सेफ्टी इसी के अंडर में आता है. तो रिस्क बिहेवियर्स को हम क्लासिफाई करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं. तो ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग इन मॉड्यूल 9 विच इज काउंसलिंग एंड मोटिवेशन फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ. द नेक्स्ट वन इज अदर्स, जो मॉड्यूल 10 है. इसमें क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट, ISO सीरीज, जो आप हम जानते हैं कि ओसाज पहले 14,001, 18,001 एंड अपडेटेड वन इज 45,001. ये पूरा सीरीज को सम अप किया हुआ है इसी मॉड्यूल में. देन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, EMS, जो मैंने आपको बताया. कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क, ये बहुत ज़रूरी है. पैरेलल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, वो इसमें आएगा. बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, टोटल सेफ्टी कल्चर, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में how you can incorporate safety culture, how you develop the safety culture, how you incorporate safety culture with the productivity, ये सभी चीज इसमें है. एंड द नेक्स्ट वन इज रेजिलियंस इंजीनियरिंग. ये टोटल आपका 10 मॉड्यूल इसमें कवर किया जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 1 महीना टाइम ड्यूरेशन में. ये जो फॉर्म है, ये तो इसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको अप्लाई करना है. ये जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, कौन सा मॉड्यूल से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो दिया हुआ है. जैसे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में 20, एक्सीडेंट प्रिवेंशन में 15, ये टोटल इसके मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टोटल 200 मार्क्स. द नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ पेमेंट. जो आप नॉमिनेशन होगा, आप नॉमिनेशन के लिए मेल करेंगे कोर्स कोऑर्डिनेटर से. जैसे ही आपको मेल में कंफर्मेशन आ जाएगा, लाइक आवर द प्रीवियस कोर्स, आप इसमें 7,500 रुपया जमा करेंगे. पहले इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ए डिग्री इन केमिस्ट्री और डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 5 years एक्सपीरियंस. आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना है अगर आप डिप्लोमा होल्डर है या फिर आपका बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री. नेक्स्ट, MSc इन केमिस्ट्री, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और a degree in any branch of engineering or technology or equivalent with not less than 2 years experience. आप अगर MSc होल्डर हैं केमिस्ट्री से, या फिर आप कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बीटेक कंप्लीट किए हैं या बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हैं, देन you have to complete your 2 years of work experience. Then you can avail this course. The experience stipulated above shall be process operation and maintenance in any hazard process industries. यहाँ पे ये चीज़ भी important है. यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, that should come under the operations part. अगर आपको operations में hazardous process industry में आप काम किए हैं या operations and maintenance में काम किए हैं, then you are eligible. आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं.
ये जो मेथड है इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो हमारा बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। हम उसका लिंक में वो वीडियो का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। वो हमारा प्रीवियस कोर्स के लिए वो कैसे अप्लाई होता है उसका यहाँ तक पूरा जो प्रोसेस है सेम रहेगा, बस वहाँ पे जो रिमार्क्स है कोर्स डिटेल, जो कोर्स का नाम है वो चेंज हो जाएगा और जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा, बाकी प्रोसेस सेम है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है रिगार्डिंग दिस पेमेंट मेथड, यू कैन कमेंट कि इसको कैसे कर सकते हैं, देन हम फिर एक वीडियो बना सकते हैं इसके बारे में। ये क्लास टाइमिंग है 10 बजे डेली मॉर्निंग, 10 से 5 बजे तक डेली वर्किंग डे, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा। इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, लिमिटेड एकोमोडेशन ऑन शेयरिंग बेसिस इज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट हॉस्टल। प्रीवियस जो 3 मंथ्स का कोर्स था कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में, उसमें हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था, लेकिन इसके लिए आप हॉस्टल अवेल कर सकते हैं, बट आपको पहले से ही उसके लिए एकोमोडेशन के लिए रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, क्योंकि सभी लोगों को नहीं मिलेगा। देन जब after verifying the credential, final confirmation of participation will be sent to the selected candidates by the coordinator through mail. Last date of applying the course 28 जुलाई को मेल में कंफर्मेशन आएगा, उसके बाद आप जाके सी लाइन में ये कोर्स अटेंड कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिल्कुल सेम है जैसे वो कोर्स था, वैसे ही सेम आपको इसको प्रिंट आउट करना है, करके इसको पूरा लिटरली हाथ से भरना है, साइन भी करना है, और ये जो फी डिटेल है, जो ट्रांजैक्शन रिसिप्ट जनरेट होगा आपका पेमेंट होने के बाद, उसका ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन कब हुआ था, डेट, ट्रांजैक्शन का डेट, वो आपको डाल के ये पूरा फॉर्म भर के आपको फाइनल सबमिशन के लिए देना है जब आपका नॉमिनेशन आ जाए। और यहाँ पे कैंडिडेट का साइन यहाँ पे दिया हुआ है, फीस टू बी पेड ओनली आफ्टर द रिसीविंग कंफर्मेशन ऑफ नॉमिनेशन फ्रॉम द कोर्स कोऑर्डिनेटर। पहला ये फॉर्म का पूरा डिटेल यहाँ तक भर के आप नॉमिनेशन के लिए भेज सकते हैं। अगर नॉमिनेशन आपका हो गया, देन आप कंफर्मेशन के बाद 7,500 रुपये डिपॉजिट कीजिए और ट्रांजेक्शन आईडी और डेट का आपने कब ट्रांजेक्शन किया उसका डिटेल डाल के फिर इस फॉर्म को पूरा स्कैन करके साइन करके डेट और प्लेस लिख के आप फिर कोर्स कोऑर्डिनेटर को भेज दीजिए। उसका लास्ट डेट है 28 जुलाई, तो आपको जुलाई के मंथ में ही वहाँ से कंफर्मेशन आ जाएगा, CLI से कोऑर्डिनेटर की तरफ से मेल आ जाएगा, देन यू कैन ज्वाइन टू दिस कोर्स एट CLI मुंबई। अभी मैं एक चीज़ आपको दिखाने देना चाहता हूँ, इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, फॉर सुपरवाइजर टू बी एम्प्लॉयड इन हैजर्डस प्रोसेस इंडस्ट्रीज अंडर सेक्शन 41CB ऑफ द फैक्ट्री। ये जो कोर्स है, इस कोर्स का रिक्वायरमेंट एक्चुअली यहीं से जनरेट हुआ। अगर आप फैक्ट्री एक्ट 1948 खोलेंगे और उसका सेक्शन 41CB को देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि हैजर्डस प्रोसेस इंडस्ट्रीज में आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको क्या क्या जानना ज़रूरी। तो इस मॉड्यूल को एक्चुअली उसी के बेसिस पे बनाया गया, मतलब ये आप एक लीगल प्रोविजन के तौर पे भी मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अगर आप 41C देखेंगे फैक्ट्री एक्ट में तो वहाँ पे आपको दिखेगा 41C में उसका जो हेडिंग है वो ऐसा रहेगा, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू द हैजर्डस प्रोसेस। हैजर्डस प्रोसेस इंडस्ट्री में आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ जानना ज़रूरी है, ये कोर्स उसी के लिए डिज़ाइन किया। यहाँ पे CB जो दिया हुआ है, अगर आप B देखेंगे तो B में आपको मिलेगा अपॉइंट पर्सन्स हु पॉजेस क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग हैजर्डस सब्सटेंसेस आर कॉम्पिटेंट टू सुपरवाइज सच हैंडलिंग within the factory and to provide at the working place all the necessary facilities to protecting the workers in the manner prescribed। इसका मतलब ये है कि आप ये फैक्ट्री एक्ट में दिया हुआ है कि आप हैजर्डस प्रोसेस इंडस्ट्री में सुपरवाइज करने के लिए या सेफ्टी देखने के लिए, उसका सिक्योर देखने के लिए, उसका हैंडलिंग सेफ हैंडलिंग देखने के लिए आप किसको वहाँ पे एंगेज कर सकते हैं, हु हैज़ द क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस। अगर आप ये सर्टिफिकेट ले लेंगे तो आप हो जाएंगे कॉम्पिटेंट और आपका एक्सपीरियंस तो होगा ही ऑलरेडी 2 साल का,
और आपका एलिजिबिलिटी रहेगा तो क्वालिफिकेशन हो जाएगा, तो आप हैजर्डस प्रोसेस इंडस्ट्री में एज एन इंजीनियर, एज अ सुपरवाइजर, एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल आप काम कर सकते हैं। और एज अ मैनेजर, इफ यू आर अ मैनेजर, then you can also join this course because it is very important to know all these modules covering all the hazards, all the safety precautions regarding the chemical industries and like other chemical industries involved in any other hazardous process। तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि ऐसा टाइप का वीडियो हम और बनाएं आगे, CLI या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट से कौन सा कोर्स अभी किया जा रहा है रिगार्डिंग दिस इंडस्ट्रियल सेफ्टी और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, तो प्लीज़ लेट अस नो। आपका आप हमको रीच कर सकते हैं हमारे यूट्यूब कमेंट्स के द्वारा, आपके मेल आईडी दे सकते हैं। अगर आपको ये प्रोस्पेक्टस चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं digifastly.gov.in के वेबसाइट से। और हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे ये कंटेंट तो आप लाइक कीजिए, अगर आपको चाहिए ऐसा कंटेंट तो प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ शेयर आवर पेज, please go to our Facebook page and also you can like our Facebook page, you can comment there. Thank you.